पश्चिम एशिया हो या यूरोप, चीन हो या भारत, हिंद हो या प्रशांत महासागर, एक देश जो इन सब में चर्चा का विषय या इन क्षेत्रों की राजनीति का केंद्र बिंदु रहता है, वह है अमेरिका। विश्व इतिहास पर शुरू हो रही ध्येय IAS की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। हमारी इस सीरीज के प्रथम अंक में हम अमेरिका महाद्वीप व इसकी खोज के संबंध में जानेंगे। इसके साथ ही वहां की तत्कालीन आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे विश्व में अपनी ताकतवर छवि, राजनैतिक व सैन्य क्षमता की वजह से जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में रहता है। जब हम यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अमेरिका देश से है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। दरअसल अमेरिकी महाद्वीप को दो भागों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में बांटा गया है। इस महाद्वीप में कुल 35 देश हैं, जिसमें कनाडा और USA को सामान्यतः एंग्लो अमेरिका तथा बाकी देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अमेरिकी महाद्वीप का कोई प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप तब तक लोगों के लिए अनजान था जब तक कि यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षाएं और खोजी प्रवृत्तियां अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच गईं। जी हां, अगर साधारण शब्दों में कहें तो क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने से पहले यह महाद्वीप बाकी दुनिया से अनजान व कटा हुआ था। इसीलिए इस महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी गई। 15वीं शताब्दी में जब यूरोप के नाविक व व्यापारियों ने यूरोप के बाहर अपने पांव पसारने शुरू किए, तब नई बस्तियों की तलाश में उन्होंने अपने समुद्री बेड़े उतारे और मानव मस्तिष्क की खोजकारी प्रवृत्तियों ने उन्हें उत्साहित करके आगे बढ़ाया। कोलंबस की खोज की चर्चा पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके बाद कई सारी यूरोपीय शक्तियों ने इस नए विश्व यानी अमेरिकी महाद्वीप की तरफ कूच करना प्रारंभ कर दिया और उत्तरी अमेरिका में स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बना लिए। यूरोपीय देशों में यह वह समय था जब वहां पर सामंतवादी ताकतें अपने चरम पर थीं, जिसकी वजह से बहुत से किसान भूमिहीन हो गए थे। इसके साथ ही इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ, जिसके विरोध में भी अनेक संघ बने और जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोगों ने इंग्लैंड छोड़कर उत्तरी अमेरिका की तरफ कूच करना प्रारंभ कर दिया। उत्तरी अमेरिका की इस धरती पर मूल रूप से कई सारी जनजातियां रहती थीं, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाने लगा। यूरोप से आए इन लोगों ने उत्तरी अमेरिका के इस पूर्वी भाग का नाम न्यू फाउंडलैंड यानी नई पाई गई जमीन रख दिया, जो वर्तमान समय में कनाडा का भाग है। ये तो थी अमेरिकी महाद्वीप व मुख्यतया उत्तरी अमेरिका की स्थिति। अब बात करते हैं उस अमेरिका देश की जिसका संबंध इस अमेरिकी क्रांति से है। सन 1606 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी जो लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे और भी बस्तियां स्थापित की। उपनिवेशवाद का यह वह समय था जब इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी श्रेष्ठता कायम करने में लगे हुए थे। इसी कटुता ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध करा दिया और यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक यानी 1756 से लेकर 1763 तक चला। इस युद्ध का असर पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका, भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया तक देखने को मिला। इस युद्ध में इंग्लैंड की वॉन्डी वाश के युद्ध में जीत के साथ ही फ्रांस ने संधि का प्रस्ताव रखा और 1763 में पेरिस की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में जीत के साथ ही इंग्लैंड का विश्व में दबदबा कायम हो गया। इस युद्ध का असर भारत पर भी हुआ और फ्रांस ने भारत के अपने सभी उपनिवेश छोड़ दिए
और ब्रिटेन को सौंप दिए। वहीं उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन ने अपनी जमीन को मजबूत कर लिया और 1775 तक आते आते ब्रिटेन की अमेरिका में 13 कॉलोनियां हो चुकी थीं। इन उपनिवेशों में 90% अंग्रेज और 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी व पुर्तगाली रहते थे। अंग्रेजों ने डचों से भी जमीन लेकर न्यू नीदरलैंड्स का नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया, जो आज अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। अब अमेरिका में ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, परंतु इन कॉलोनियों में बड़ी विविधता थी। यहां अनाज, गन्ना, तंबाकू, कपास व बागानी फसलों का उत्पादन होता था। दक्षिणी भाग कृषि प्रधान थे और रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, जो अधिक श्रम वाला कार्य है। तो इस कार्य के लिए इंग्लैंड ने अफ्रीकी देशों से गरीब मजदूरों को बलपूर्वक गुलाम बनाकर दक्षिणी राज्यों में लाना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक हिस्सा बना और सिविल वॉर के रूप में सामने आया। राजनीतिक रूप से इन नई कॉलोनियों को एक चुनी हुई क्षेत्रीय असेंबली के द्वारा चलाया जाने लगा। यही असेंबली नियम कानून बनाती तथा यही टैक्स भी लगाती थी, परंतु यह असेंबली केवल कुछ ही मामलों में स्वतंत्र थी और अंततः इन्हें अपने मूल देश यानी ब्रिटेन को अपने कार्यों का हिसाब देना होता था। इस जवाबदेही की वजह से धीरे धीरे अमेरिकी लोगों में ब्रिटेन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और 18वीं शताब्दी में यह असंतोष कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जब ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जो अमेरिकी लोगों व किसानों के हित में नहीं थे। ये तो थी अमेरिकी क्रांति के पहले वाले अमेरिका की स्थिति। अब वे नियम कानून क्या थे तथा इसके आगे की क्रांति का बीज कैसे फूटा, यह घटनाक्रम हम अपनी सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे।